जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है? इसके पीछे लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और नगर में घूमने की इच्छा जताती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर रथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलराम का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और पीछे भगवान श्री कृष्ण का रथ होता है, जिसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा 3 अलग अलग रथ के साथ निकाला जाता है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। कोरोना के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा कुछ सालों के लिए बैन कर दिया गया था, परंतु आपको बता दें, जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल का आज से 1 जुलाई दिन शनिवार को पुनः निकाला गया है। यह रथ यात्रा इतना भव्य और आलोकित होता है कि इसे देखने के लिए लाखों से ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इस रथ यात्रा को देखने से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए थे। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनका अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया, जिसमें उनका शरीर तो जल गया परंतु उनका हृदय वहीं पर रह गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी किया और कहा कि हे अर्जुन, हमारे हृदय को गंगा में प्रवाहित कर दो। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का हृदय गंगा में प्रवाहित कर दिया, जो बहते बहते जगन्नाथपुरी में जा पहुंचा, जिसे जगन्नाथपुरी के भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय को जगन्नाथपुरी के मूर्तियों में स्थापित कर दिया और वह हृदय आज भी उन मूर्तियों में धड़कता है। दोस्तों, इस रथ यात्रा से एक और चौंकाने वाली बात हम जानेंगे। आखिर क्या वजह है कि वह रथ यात्रा एक मजार पर जाकर रुक जाती है? देश का इतना पवित्र मंदिर फिर भी एक मजार के सामने क्यों रुक जाती है? क्या है इसके पीछे रहस्य? आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्यों के बारे में। जैसा कि दोस्तों, ये बात तो आप सभी ने सुना ही होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान के लिए कोई भी जात पात मायने नहीं रखता। दोस्तों, कहा जाता है कि एक सालवेग नाम का मुस्लिम लड़का था, जो भगवान जगन्नाथ का अनंत भक्त था, परंतु उसे अन्य समुदाय का होने के कारण मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करने दिया गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। परंतु वह मरने से पहले अपनी इच्छा जताया था कि अगर मेरी भक्ति में कोई शक्ति होगी तो भगवान जगन्नाथ मेरी मजार तक आकर जरूर रुकेंगे। आगे चलकर यह बात इस तरीके से सच हुआ, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह घटना तब की है जब मुगलों का शासन था। उस समय एक सालवेग नाम का मुस्लिम लड़का था, परंतु वह हिंदू धर्म को ज़्यादा मानता था। उसकी माँ हिंदू और पिता मुस्लिम था। वह मुगल सेना में भर्ती हो गया, परंतु कुछ समय बाद उसके माथे पर एक गहरी चोट लग गई और वह इतनी गहरी हो गई कि उसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पाए। इसलिए उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। तब अपनी माँ की बताए अनुसार भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, जिसके फल स्वरूप वह मानसिक रूप से भी ठीक हो गया। एक बार वह सो रहा था तो उसने सपना देखा कि भगवान जगन्नाथ उससे स्वयं मिलने आए हैं और उसे भभूत देते हैं उसकी माथे पे लगी चोट पर लगाने के लिए। तभी वह अपने माथे पे लगी चोट को उस भभूत पे लगाता है। वह सपने में ही अपनी चोट पर वह भभूत लगा लेता है। तभी उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि वह सपना देख रहा है, परंतु जब आईने के पास जाकर देखता है तो उसकी घाव वास्तव में ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह प्रसन्न हो जाता है और भाविक होकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है, परंतु वहां के भक्तों ने उसे मुस्लिम होने के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया।
तब वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करते हुए उनकी भजन भी लिखना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया और वह भजन धीरे धीरे बहुत से भक्तों के जुबान पे चलने लगा। भगवान की भक्ति करते हुए ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले उसने कहा था कि यदि मेरी भक्ति में शक्ति होगा तो प्रभु मेरे मजार तक आकर जरूर रुक जाएंगे। मृत्यु के बाद उसका मजार जगन्नाथपुरी मंदिर के उड़िया रास्ते से में बनाई गई थी। उसके मृत्यु के कुछ समय बाद जब जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला गया तो वह रथ यात्रा उस मजार से आगे नहीं बढ़ पाई। सभी भक्तों ने काफ़ी जोर लगाई परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। जब सभी लोग परेशान होकर वहां पर बैठ गए तभी एक व्यक्ति ने सालवेग की कहानी बताई। उसके द्वारा की गई भक्ति के बारे में सारी जानकारी दिया और उस व्यक्ति ने सबसे कहा कि सालवेग का जय जयकार लगाओ। जब सभी लोगों ने सालवेग का जय जयकार लगाना शुरू किया तब वह रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। तभी से वह रथ यात्रा सालवेग की मजार के आगे रोक दिया जाता है। दोस्तों, यह भी एक वजह है जगन्नाथ रथ यात्रा को खास और चमत्कारी बनाने का, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु साक्षात उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि उसे देखने ही मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।